शिशुनाग वंश के बाद मगध की धरती पर एक नई शक्ति का उदय हुआ। एक ऐसा राजा जिसने पूरे उत्तर भारत की राजनीति बदल दी। उसका नाम था महापद्मनंद। इतिहासकार उन्हें भारत का पहला ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट मानते हैं। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद अंतिम शिशुनाग राजा महानंदिन और एक शूद्र स्त्री के पुत्र थे। इस कारण उन्हें उच्च कुल का राजा नहीं माना गया। कई ग्रंथों में उन्हें उग्रसेन नाम से भी बताया गया है, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। एक साधारण जन्म लेने वाला ये व्यक्ति आगे चलकर पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बना। महापद्मनंद ने अपनी बुद्धिमानी और शक्ति से मगध की सत्ता अपने हाथ में ले ली। यहीं से शुरू हुआ नंदवंश। इतिहास में उन्हें एकराट कहा गया है, जिसका अर्थ है पूरे राज्य पर अकेले शासन करने वाला सम्राट। महापद्मनंद एक महान विजेता भी थे। उन्होंने उत्तर भारत के कई शक्तिशाली क्षत्रिय राजवंशों को पराजित किया। कुरु, पांचाल, इक्ष्वाकु, अवंती और कलिंग जैसे बड़े राज्यों को जीतकर उन्होंने मगध साम्राज्य को बहुत विशाल बना दिया। इसी कारण उन्हें सर्वक्षत्रांतक कहा गया, अर्थात क्षत्रिय राजवंशों का अंत करने वाला। महापद्मनंद के पास उस समय की सबसे विशाल सेना थी। हजारों हाथी, घोड़े, रथ और लाखों सैनिक उनकी सेना में शामिल थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र उस समय भारत का सबसे समृद्ध शहर बन चुका था। मगध अब सिर्फ एक राज्य नहीं रहा, वो एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। कुछ प्राचीन कथाओं में यह भी बताया जाता है कि नंदवंश का संबंध नाई यानी बार्बर समुदाय से था। लेकिन चाहे उनका जन्म किसी भी परिवार में हुआ हो, महापद्मनंद ने अपनी शक्ति और रणनीति से यह साबित कर दिया कि महानता जन्म से नहीं, कर्म से बनती है। महापद्मनंद के बाद उनके 8 पुत्रों ने मगध पर शासन किया। इनमें सबसे प्रसिद्ध था धना।